हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल हिंदी टेक श्वेता। फ्रेंड्स, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्यांश पढ़ेंगे। आंसू जयशंकर प्रसाद का गीत काव्य है। इसमें कवि अपने प्रियतमा के अभाव में मधुर क्षणों को याद करके किस प्रकार उसकी व्यथा उसके आंसू के रूप में बाहर निकलती है, यह दर्शाया गया है। चलिए अब हम आंसू पद्य के खंड पर चलते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते, कलकल धुन से है कहती कुछ विस्मित सी बातें। यदि इसका प्रसंग देखें तो प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू से उद्धृत है। वे बीते समय की सुंदर यादों में खोकर अपनी मनोदशा और अपने प्रिया से बिछड़ने की पीड़ा का वर्णन करते हैं। कवि अपने जीवन में हुई सभी घटनाओं को प्रकृति के अलग अलग रूपों के समानांतर बताकर उसको काव्यबद्ध करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि मेरे करुणा से भरे हृदय में शोक से युक्त राग बज रहे हैं, जो मेरी व्याकुलता को और बढ़ा रहे हैं। मेरा हृदय में असीमित वेदना की गर्जना से मेरे मन में हाहाकार मच गया है। मन रूपी सागर तट पर स्मृतियाँ रूपी लहरें चोट कर रही हैं और मुझे अत्यंत व्याकुल कर रही हैं। उन लहरों के उठने से ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अतीत की भूली बातें याद दिला रही हैं। यदि इसमें विशेष देखें तो रूपक अलंकार, संगीत में भाषा का प्रयोग हुआ है। चलिए अब हम इसके दूसरे पक्ष पर चलते हैं। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती विलखाती सी पगली सी देती फेरी। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। इसका प्रसंग सेम है। यदि इसकी व्याख्या देखें तो कवि कहता है कि मेरा जीवन पूरी तरह से एकांकी है, शून्य है और हृदय के अंदर जो स्मृतियां हैं वे वेदना बनकर मुझे परेशान करती हैं, बार बार मेरे मन को विचलित करती हैं और कवि के हृदय की व्यथा को समझने वाला कोई नहीं है। उसके प्रियतम की स्मृतियां रह रहकर उसे सताती हैं। कवि अपनी चेतना, मन की स्थिति की आकाशगंगा और नदी से तुलना करते हुए कहते हैं कि वह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार आकाशगंगा के तारामंडल स्थिर न होकर छिटके हुए हैं और नदी हिलोरे लेती हैं, उसी प्रकार मेरे मन में अतीत की यादें विचरण करती रहती हैं और हिलोरे लेती रहती हैं। यदि इसमें विशेष देखें तो मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार और संगीत में भाषा है। चलिए अब हम तीसरे पद्य पर चलते हैं। जीवन की जटिल समस्या है, बढ़ी जटा सी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में, किसकी विभूति है ऐसी। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसका प्रसंग सेम है। इस काव्य को आंसू वेदना और कल्पना से समस्या को समझाने का प्रयत्न किया गया है। यदि इसकी व्याख्या देखें तो इसमें कवि ने जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं जिसका समाधान आवश्यक है। यहाँ भी प्रसाद जी ने कहा है कि उनके जीवन में अनेक समस्याएं गहन और जटिल आती हैं, किसी ऋषि की जटा के समान उलझी हुई हैं। हृदय में प्रिया की यादें धूल की भांति उड़ती हैं और कवि के मन में प्रिया के वियोग के कारण घोर पीड़ा है। प्रिया की यादें उसके मन मस्तिष्क पर छाई हुई हैं और प्रिया की छवि का अंकन हृदय में हो गया है, जो स्थापित भी है और विचलित भी। अतः जो पीड़ा पूरी तरह से बादलों की भांति घनघोर हो चुकी है, बुरे दिनों में आज आंसुओं के रूप में निकलती हैं। यदि इसका विशेष देखें तो इसमें उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार और मानवीकरण अलंकार है। चलिए हम अब दूसरे पद्य पर चलते हैं।
मेरे क्रंदन में बसती क्या बीड़ा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के नीच करुणा पट बुनते हो, जो रोकर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सोचते नोचते सुनते करते जानी अनजानी। इस पद्य में कवि और उनकी प्रिया के पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। कवि अपने मन की निराशा को व्यक्त करता है और उनकी प्रिया में उनके प्रेम की प्रति उदासीनता है। कवि प्रिया के व्यवहार में उपेक्षा के भाव महसूस करता है। यदि इसकी व्याख्या देखें तो कवि प्रिया से कहता है, क्या मेरे हृदय में उत्पन्न वेदना के रुदन में वीणा के स्वर का आभास होता है? तुम्हें मेरी वेदना में माधुर्य का एहसास हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे आंसुओं के धागों से करुणा का वस्त्र बुन रही हो, अर्थात मेरी इस अवस्था को जान कर भी अनभिज्ञ अर्थात अनजान बन रही हो। मैं रो रो कर अपनी करुणा कथा का बखान कर रहा हूँ, अपने प्रेम को व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन तुम पर मेरी करुण कथा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई सहानुभूति है। तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि मैं तुम्हारे वियोग में तड़प रहा हूँ, फिर भी तुम जाने अनजाने मेरे इस प्रेम का उपहास उड़ाते हो। चलिए इसके विशेष को देखते हैं। इसमें रूपक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार है। इसमें भाषा सरल और संगीतमयी है।